और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। दुर्ग और जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है। भूपेश बघेल बस्तर में संभागीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। पाटन में कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये जानकारी। आज जगदलपुर और दुर्ग के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभागीय सम्मेलन कांग्रेस का बस्तर में, जिसका आगाज आज से हो रहा है। 12 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम और संभागीय बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे। पाटन में कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। दुर्ग और जगदलपुर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। और जब जब किसी जिले के दौरे पर रहते हैं, निश्चित ही सौगातों का दिन भी उस जिले के लिए हो जाता है, क्योंकि कई विकास कार्यों का ऐलान भी मुख्यमंत्री करते हैं। हो सकता है कि दुर्ग और जगदलपुर के लिए भी कुछ ऐसे ऐलान आज सामने आए। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण। बस्तर में कांग्रेस का जो मंथन है, उसका आगाज आज से। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी पहुंचना होगा और संभाग स्तरीय बैठक लगातार कांग्रेस की तरफ से अब तेज होती हुई। बस्तर पर फोकस, सिलसिलेवार हर विधानसभा सीट को लेकर संभाग स्तरीय बैठक भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। फिलहाल दुर्ग और जगदलपुर के दौरे को लेकर ये जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें कि दुर्ग और जगदलपुर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। संभागीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे बस्तर के। पाटन में कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिनसे सीधे जनता को लाभ हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये दौरा बहुत खास, क्योंकि बस्तर में सिलसिलेवार मंथन करने वाली है कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए तमाम तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थी। घोषणा भी पहले हो चुकी थी कि हर संभाग पर पहुंचेंगे तमाम बड़े नेता, आला नेता, और यहाँ पर मंथन करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। संभाग स्तरीय बैठक होगी। जमीनी हकीकत से रूबरू होने की कोशिश कह सकते हैं इसे। हालांकि आज दुर्ग और जगदलपुर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। ये भी जानकारी, यानी कि जनता के लिए भी लाभ दे सकता है उनका ये दौरा। क्योंकि कई बार हमने देखा है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से रूबरू होते हैं, आम जनता जब उनसे कोई मांग रखती है, ऑन द स्पॉट निराकरण की कोशिश भी, और साथ ही साथ उनकी मांगों पर भी लगातार वो काम करते आ रहे हैं। सहयोगी ममता इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, दुर्ग और जगदलपुर पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे सिलसिलेवार? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 करीबन जो है वो यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे जगदलपुर के लिए, और उसके बाद में वहाँ जगदलपुर पहुँचेंगे। और जगदलपुर में वहाँ पर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आई हुई हैं। सभी मंत्रियों, विधायकों और इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, रोड मैप तैयार होगा। बस्तर की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास में है, बस्तर और सरगुजा। तो कैसे जो है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही सीटें कांग्रेस के पास हो, इसको लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत भी खंगाली जाएगी। क्योंकि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो कोई बात और होती है, और जब सत्ता में होते हैं तो आपके साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक चुनौतियाँ भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसके बाद में 12 बजे वो बस्तर संभाग स्तरीय सम्मेलन से रवाना के बाद से 12 से 3 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा, और उसके बाद में 3 बजे वो वहाँ से रवाना होंगे और रायपुर पहुँचेंगे। रायपुर से जो है वो सीएम हाउस आने के बाद में कुम्हारी जाएंगे बाई रोड पाटन, और यहाँ पर विभिन्न जो विकास कार्य है, लोकार्पण, उसका लोकार्पण करेंगे। बड़े तरिया का लोकार्पण कार्यक्रम है, यानी कि बड़ा तालाब वहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। और इस म्यूजिकल फाउंटेन जो म्यूजिकल फाउंटेन है उसके शुभारंभ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी संगठन के भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, और जो सरकार जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। तो आज का दिन अगर हम बात करें तो खासतौर पे कार्यकर्ताओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बस्तर में और क्या चीज़ें हो सकती है, विधानसभा चुनाव को काफ़ी कम समय रह गया है, और ज़ाहिर तौर पे इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, इससे बस्तर से जो शुरुआत हो रहा है सम्मेलन का, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि चेहरों पर भी खासतौर पे अगर हम बात करें तो उस पर भी बात की जाएगी कि क्या आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जो है उनका काम किस तरीके से है। कुमारी शैलजा भी जो है पूरी जानकारी लेंगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये दौरा कांग्रेस पार्टी को कितना लाभान्वित करता है। आगे बढ़ते हैं बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां बाइक पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो सामने आया है। डीएसपी अभिषेक सिंह की गाड़ी के सामने स्टंटबाजी की जा रही थी। स्टंटबाजों पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और चालान काटा गया है। न सिर्फ बलौदाबाजार बल्कि छत्तीसगढ़ से अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और एक बार फिर से वीडियो आप देखिए किस तरह से बाइक पर स्टंटबाजी की जा रही थी। डीएसपी अभिषेक सिंह की गाड़ी ठीक पीछे थी और इतने बेखौफ लोग थे कि देखिए खुलेआम सड़कों पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं। स्टंटबाजों का फौरन चालान काटा गया। कार्रवाई मौके पर ही की गई जिससे सबक ले सकें लोग कि ऐसा करना जीवन के लिए भी घातक हो सकता है, जान पर भारी पड़ सकता है। तो बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर भी अब लगातार वीडियो वायरल होता हुआ और ये संदेश भी पुलिस की इस कार्रवाई की तरफ से सामने आया है कि अगर इस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाएगा और स्टंटबाजी के अगर इस तरह से सिलसिलेवार वीडियो सामने आते रहते हैं तो सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस भी फौरन तैयार रहती है। डीएसपी की गाड़ी पीछे चल रही थी, सामने ये 3 युवक गाड़ी पर सवार, जिसमें से एक स्टंटबाजी करते हुए बाइक पर खड़े होने की कोशिश करता है। और अब टीकमगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जतारा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है और आग से काफी नुकसान भी हुआ है। कपड़े की दुकान बताई जा रही है जहां पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। इस बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। जतारा इलाके की पूरी घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर अफरा तफरी बनी और उसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। इस इलाके में आगजनी की घटना हुई है। उसके बाद जैसे ही टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन उससे पहले की भीषण तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें ऊंची उठती हुई। हालांकि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, फौरन कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि दमकल की गाड़ी जब तक पहुंची, लाखों का नुकसान हो चुका था। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, डर का माहौल भी। हालांकि फौरन सूचित करने पर दमकल की टीमें यहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर हरदा जिले के रहटगांव थाना के सोडलपुर में चलते सवारी ऑटो में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते ऑटो की वायरिंग में आग लगी थी और सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची। तब तक ऑटो जलकर राख हो चुका था। इस दौरान ऑटो में बैठी सवारियां जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए मौके की। कई लोग इस ऑटो में सवार थे, लेकिन अचानक से वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते पूरे ऑटो को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। राहत भरी बात यह है कि जनहानि नहीं हुई। सभी लोग जो इस ऑटो में सवार थे सुरक्षित बाहर आ गए। आगे बढ़ते हैं धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई है। फुटहा खार गांव में पुलिस ने फौरन दबिश देते हुए 5 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से 51,000 नकदी जब्त हुई है। पुरूद थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। जुए के अड्डे पर छापा। धमतरी से बड़ी जानकारी। फुटहा खार गांव जहां पर पुलिस ने दबिश दी, 5 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया। 51,000 नकद जब्त हुए। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से काफी परेशान हैं और अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मेयर और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कई बार वेतन की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था राजधानी में ठप पड़ी हुई है। तो आज सफाई कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन। वेतन की मांग लगातार कर रहे हैं और उसी की वजह से हड़ताल लगातार जारी है। इधर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक हुई है और उस दौरान समिति ने 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की शिकायतों, निलंबन और निष्कासन पर मंथन किया। इसमें कुछ नेताओं का निष्कासन और निलंबन समाप्त कर घर वापसी कराई गई है। जिन मामलों में समिति ने माना है कि नेताओं ने पार्टी की गाइडलाइन तोड़ने का काम किया है,
उनका मामला संगठन को भेज दिया गया है और उसके बाद सागर के महापौर पति सुशील तिवारी को प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य पद से